जय भोलेनाथ मित्रों, क्या आप जानते हैं आखिर शनिदेव ने शिवजी पर अपनी वक्र दृष्टि क्यों डाली थी? क्या कारण था इसका? आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण कथा। बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष ने विराट यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय उन्होंने ऋषि मुनियों सहित समस्त देवी देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु उन्होंने माता सती और भगवान शिव को किसी देश भावना के कारण अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती, जो कि स्वयं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, उन्होंने इसका कारण जानने के लिए शिवजी से यज्ञ में जाने का आग्रह किया, परंतु महादेव ने यह कहा कि जहां निमंत्रण ना दिया जाए वहां जाना उचित नहीं। ऐसा कहकर भगवान शिव अपनी ध्यान मुद्रा में लीन हो गए, परंतु माता सती यह सोचकर यज्ञ में पहुंच गई कि प्रजापति दक्ष मेरे पिता हैं, शायद वह इतने व्यस्त होंगे कि हमें निमंत्रण देना भूल गए हों। ऐसा सोचकर उन्होंने जैसे ही दक्ष के महल में कदम रखा, वैसे ही दक्ष ने कहा कि हमने तो तुम्हें निमंत्रण दिया ही नहीं, फिर भी तुम यहाँ चली आई। और शिवजी और सती दोनों को ही अपमानित कर भला बुरा कहने लगे। इस पर माता सती ने अपने स्वामी महादेव के बारे में अपशब्द सुने तो उन्होंने कहा कि महादेव की निंदा करने वाला और सुनने वाला दोनों ही पाप के भागी होते हैं, और मैं तो आपकी पुत्री हूँ और शिवजी आपके जमाता हैं। जो यज्ञ आप कर रहे हैं उसका पूर्ण अर्पण तो स्वयं महादेव पहले करते हैं, उसके बाद सभी देवी देवताओं तक उसका भाग पहुँचता है। जब महादेव ही यज्ञ में उपस्थित न हो तो यज्ञ का कोई महत्व नहीं। ऐसा कहकर माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपना अग्निदाह कर लिया। जब यह घटनाक्रम का स्मरण शिवजी को हुआ तो उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट किया और कहा कि दक्ष के यज्ञ एवं उसकी पूर्ण सेना सहित दक्ष का शीश काटकर यज्ञ का विध्वंस कर दो। महादेव के आदेश पर वीरभद्र और महाकाली ने दक्ष की यज्ञशाला सहित दक्ष को मृत्यु शैया पर लेटा दिया। यही कारण था कि महादेव के आदेश पर वीरभद्र और महाकाली ने जो उपद्रव मचाया था, उसी कारण शनिदेव ने महादेव पर अपनी वक्र दृष्टि डाली तथा जिसके फलस्वरूप महादेव को एक दिवस गज का रूप धरकर वन में व्यतीत करना पड़ा।